अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़रीश गुल फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में एचपीवी को डिस्कस करेंगे। एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये सेक्चुअली और नॉन सेक्चुअल दोनों तरह से फैलता है। एचपीवी को अक्सर मिसअंडरस्टूड किया जाता है, लेकिन ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। एचपीवी वायरस की एक टाइप है जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करता है। इस वायरस को हेल्थ प्रॉब्लम की बेस पे लो रिस्क और हाई रिस्क टाइप पे क्लासिफाई किया जाता है। लो रिस्क एचपीवी जेनिटल वॉर्ड्स की कंडीशन पैदा करते हैं और हाई रिस्क एचपीवी बॉडी के वेरियस पार्ट्स का कैंसर पैदा करते हैं। एचपीवी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, इंक्लूडिंग विजाइनल, एनल एंड ओरल सेक्स। ये विदाउट इंटरकोर्स के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी स्प्रेड हो जाता है। एचपीवी हाईली कॉन्टेजियस है, यानी ये पर्सन टू पर्सन ईजिली स्प्रेड हो जाता है। वो इंडिविजुअल्स जो सेक्सुअली बहुत एक्टिव होते हैं, ज़िंदगी के किसी पॉइंट पे इस वायरस का शिकार ज़रूर होते हैं। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एचपीवी आमतौर पर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। इन्फेक्टेड पर्सन से किसी भी किस्म का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विजाइनल, एनल एंड ओरल सेक्स एचपीवी ट्रांसमिट करता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स भी एचपीवी एक्सपोजर का बाइस बनता है। एज आमतौर पर किसी भी एज में ये वायरस स्प्रेड होता है, लेकिन यंग अडल्ट्स और सेक्सुअली एक्टिव एडोलेसेंट्स इस वायरस का ज़्यादा शिकार होते हैं। वीकेंड इम्यून सिस्टम मेडिकल कंडीशन लाइक HIV एड्स इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं, और वो इंडिविजुअल्स जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन का यूज़ करते हैं, ऐसी बॉडीज़ में इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत कम हो जाती है और रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज़ हो जाता है। स्मोकिंग डिफरेंट कैंसर्स के रिस्क को इंक्रीज़ कर देती है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट HPV विदाउट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी स्प्रेड होता है। कॉमन वॉर्ड्स जो हाथ और पाँव पे HPV की वजह से बने हों, वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट हो जाते हैं। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन HPV इन्फेक्टेड फीमेल से ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये इन्फेक्शन बेबी में ट्रांसफ़र हो जाता है और बच्चे में रेस्पिरेटरी और जेनिटल वॉर्ड्स का बाइस बनता है। पुअर हाइजीन जो इंडिविजुअल्स अपनी पर्सनल चीज़ें लाइक टॉवल, रेजर्स, ग्रूमिंग टूल्स इन्फेक्टेड पर्सन के साथ शेयर करते हैं, इनमें HPV ट्रांसमिट हो जाता है। जेनिटल वॉर्ड्स ये HPV की बहुत कॉमन सिम्टम है। ये वॉर्ड्स जेनिटल और एनल एरिया में अपीयर होते हैं। ये स्मॉल, लार्ज, फ्लैट और रेज्ड होते हैं। ये सिंगल पे होते हैं और क्लस्टर यानी गुच्छों की सूरत में होते हैं। जेनिटल वॉर्ड्स पेनलेस होते हैं, लेकिन इची होते हैं, डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं और ब्लीड करते हैं। थ्रॉट एंड माउथ वॉर्ड्स HPV की कुछ टाइप्स माउथ एंड थ्रॉट में इन्फेक्शन पैदा करती हैं, जिससे वॉर्ड्स और लेजन यानी ज़ख़म बन जाते हैं, और सोर थ्रॉट, डिफ़िकल्टी स्वेलिंग और चेंजेस इन वॉइस जैसे सिम्टम्स पैदा होती हैं। कॉमन वॉर्ड्स HPV से हाथ और पाँव में भी वॉर्ड्स बन जाते हैं। ये रफ और उभरे हुए होते हैं, लाइक कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस होती है, यानी गोभी के फूल जैसे मस्से होते हैं। प्लेंटर वॉर्ड्स ये सोल ऑफ फीट यानी पाँव के तलवों में बनते हैं। ये पेनफुल होते हैं और चलने में तकलीफ दे होते हैं। रेस्पिरेटरी पेपिलोमेटोसिस रेयर केसेस में HPV रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ ग्रोथ बना देता है, जिसको पेपिलोमास कहते हैं। ये ग्रोथ कफ, परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग और वॉइस चेंजेस जैसी सिम्टम्स पैदा करते हैं। ये कंडीशन आमतौर पर इन्फेंट्स और बच्चों में पाई जाती है। अगर HPV हाई रिस्क हो जाए तो कैंसर के रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है, जिसमें सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर। ये कैंसर थ्रॉट कैंसर होता है, जो कि टॉन्सिल्स और ज़ुबान की बेस में वाक़या होता है। पिनाइल कैंसर, वल्वर एंड विजाइनल कैंसर्स इंक्लूड हैं।
डायग्नोज करने के लिए PAP टेस्ट, HPV DNA टेस्ट और HPV जीनोटाइपिंग किए जाते हैं। तुजा ओसीडेंटालिस जब लार्ज जैक वॉट्स हों, सेंसिटिव टू टच हों और ब्लीडिंग हो। डिल्कामारा, ये फ्लैट एंड स्मूथ वॉट्स के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नाइट्रिक एसिड जेनिटल वॉट्स जब सेंसिटिव टू टच हो, बर्निंग एंड इचिंग हो, सोरनेस हो, स्प्लिंटर लाइक पेन्स हो, टच करने पर ब्लीडिंग हो। मर्सॉल जब फीमेल जेनिटल वॉट्स में इचिंग और बर्निंग हो। कॉस्टिकम जब लार्ज जैग वॉट्स हो और ब्लीडिंग हो। ये वॉट्स मेनली फेस, आईलिड्स, नोज एंड फिंगर्स में प्रेजेंट होते हैं। मेडिसिन को अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें और मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।